क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले बिहार बोर्ड का विद्यार्थी है? तो आपको बता दें कि आपका बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो है 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो क्या अभी भी आपका तैयारी बाकी है और अभी भी आपको डर लग रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाकर आएंगे? तो बिल्कुल यह बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो सारे सब्जेक्टों के यानी बता दें कि 4-5 जो पेपर होते हैं आपको सोशल साइंस में, उन सभी पेपरों का निचोड़ प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको 1 से 80 कंप्लीट प्रश्न बताया जाएगा, जिसमें से कोई 40 प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है वो गेस प्रश्न है, ताकि आपका एक वीडियो से ही पूरे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का टेंशन दूर हो जाए। तो चलिए देरी किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप लोग बिल्कुल इस वीडियो से 10 से 15 मिनट तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से इससे आपको 30 से 40 प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था तो उनके विरुद्ध कौन से देश आए हुए थे। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया देश आए हुए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से आपको 4 उत्तर देखने के लिए मिलेगा, जैसे ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में रूस और सी में ऑस्ट्रिया और डी में पर्सा। तो याद रखना है कि किसी भी प्रश्न का एक ही विकल्प सही होगा और उसे आप ओएमआर शीट में डालने वाले हैं, यानी ओएमआर शीट में कलर करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते जाइएगा और इस वीडियो को कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं तो दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं कि दिया हुआ है कि जाल्वेराइन एक संस्था थी। याद रखना है कि देखिए जो भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है वो खासकर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेंगे। तो याद रखना है कि जाल्वेराइन एक संस्था जो थी वह किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लाया गया है ना वह पूरे मॉडल पेपर का निचोड़ प्रश्न है। यानी आपको बता दें तो वह प्रश्न है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं आप, 3 नंबर प्रश्न कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। याद रखना है कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना वह आपको बता दें कि रूस में हुआ था। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि किस प्रकार की वीडियो आपको लग रही है। और अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। देर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपका छूट ना जाए, इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है, बहुत सुंदर प्रश्न यानी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध समाप्ति हुआ था ना उस समय वहां के राष्ट्रपति कौन था। याद रखना है कि वहां के राष्ट्रपति निक्सन जी थे। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल तुम्हारा राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलो हम 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक से एक वीवीआई प्रश्न है इस वीडियो में, तो अगर इस वीडियो को मिस किए तो आपका सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की थी। याद रखना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है ना वो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। याद रखना है कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है ना वह किस तिथि को हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। ध्यान से प्रश्न को सुनना है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। याद रखना है कि 7वां प्रश्न का सही उत्तर मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। तो याद रखना है कि शहरीकरण को, किसके, तो शहरीकरण को जो है गंभीर रूप से प्रभावित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यानी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न की विश्वव्यापी आर्थिक संकट
किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट थी ना, याद रखना है कि 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। आरंभ का मतलब शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, यानी सही उत्तर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न में कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखना, आजादी के बाद जो समाचार पत्र आया था उसका नाम था आपत्तिजनक विषय। यह कब पारित हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1951 ईस्वी में पारित हुआ था, नहीं ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको छूट न जाए, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना है कि एल्युमिनियम जब बनाया जाता है ना, तो उस समय बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। और बिल्कुल आपको रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। सुबह भी 6 बजे और शाम को 6 बजे, यानी सुबह 6:30 तक निश्चित रूप से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। दिया गया है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो याद रखना है कि देश में जो तांबे का भंडार है ना, वो कुल मिला के 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्न में से प्राकृतिक संपदा जो है उसमें किसका भंडार सीमित है? याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुम्हारा कोयला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है, क्योंकि कोयला का जो भंडार है वो क्या है? सीमित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल है। तो याद रखना है बाबू कि यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पाद स्थल है ना, वह जादूगोड़ा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। अगर एक वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 30 से 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत का जो राज्य है ना, वह राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के लिए पर्याप्त जगह है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर राजस्थान, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, वो याद रखना बाबू कि वह आपको महाराष्ट्र में अवस्थित है, यानी महाराष्ट्र में अभी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार हुआ है? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है ना, वहां आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, यानी दोस्तों को भेजें। तो चलिए अगली प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं या बनते हैं? मतलब किसके द्वारा कहा गया है कि संसाधन होता नहीं है, उसे हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो संसाधन होते नहीं है बनाते हैं, यह कथन जो दिया गया है वह जिमरमैन के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है, जिमरमैन, याद रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो है 1955 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर यानी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न यानी वीवीआई प्रश्न है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप जरूर जाए। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर जो स्थान है वो कौन से जिला में पड़ता है, यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि यह दरभंगा जिला में पड़ता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न, पूरे मॉडल पेपर और किताब का निचोड़ प्रश्न है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। तो दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो याद रखना है कि दलित और महादलित का जो पहचान है वो बिल्कुल बिहार बना हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नस्ल का आधार क्या है? तो याद रखना है कि नस्ल का आधार जीव शास्त्र होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत के सचिव कौन होता है? याद रखना है कि ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं ना, वो उप मुखिया होते हैं, याद रख लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ग्राम पंचायत का सचिव उप मुखिया होते हैं। अगले प्रश्न में 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार यानी इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिला था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है 1918, याद करके रख लेना है। अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है
वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 को ऐसा क्या हुआ था जिसलिए भारतीय राजनीति में जाना जाता है? तो याद रखना है कि देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ 26 नंबर प्रश्न की बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था, याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वह जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। याद रखना है कि 27 नंबर प्रश्न जो है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो याद रख लेना है, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 28 में कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है? तो लोकतंत्र एक शासन है जिसमें उपयुक्त तीनों होता है, यानी सामाजिक व्यवस्था भी होती है, आर्थिक आदर्श भी होती है और विशेष मनोवृत्ति भी होती है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ध्यान से सुनना, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो याद रखना है कि 29वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा अब्राहम लिंकन का यह कथन है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, अब्राहम लिंकन, याद रख लेना है। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 31वें प्रश्न की सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना है कि सतत विकास का जो उद्देश्य होता है वह केवल अपने के लिए होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 32वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। याद रखना है कि नरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, यानी नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का काम है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय कब समतुल्य होता है? याद रखना है कि उपभोग व्यय और विनिमय के योग के। याद रख लेना है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय और विनिमय के योग के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद रख लेना है कि भारतीय रिजर्व बैंक थी उसकी स्थापना पूछा जा रहा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना उसकी स्थापना आपको 1935 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? याद रखना है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो याद रखना है कि 37वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आती है, विश्व बैंक के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित किया जाता है, याद रखना है। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख है और 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां जाकर शिकायत करेगा? तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा राज्य आयोग के द्वारा शिकायत किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो होता है वर्षा की अधिकता, और कभी कभी याद रखना है कि जल की अधिकता भी दिया जाता है। तो याद रखना है कि वर्षा जब अधिक होती है इसलिए जल अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका ए भी और सी दोनों सही होना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 40वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि महासागर के तली में होने वाला कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर के तली में होने वाले जो कंपन होते हैं उसे याद रखना है कि सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। और आपको 39वें प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।